अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुबीन? खैरियत से हो? आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? कितना टाइम हो रहा है? 9:16। आज मैंने वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको या आवाज़ नहीं आ रही? जी सर, आ रही है। अच्छा। इनमें से कौन कौन है जिनका असाइनमेंट मुझे नहीं मिला? सबात का मिल गया, मुबीन का मिल गया, फौजिया का नहीं मिला, उस्मा का भी नहीं मिला, सना का मिल गया। मुबीन में पूरा हो गया था स्केच या अभी तक चल रहा? सर अभी भी वर्किंग में है, प्रोसेस में है अभी। कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद मैं आपको वो सेंड कर दूंगा तस्वीर उसकी। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें कलर ट्यून का इशू है, वो मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है सर। उस्मा ने सेंड किया था मुझे। हाँ, उस्मा ने भी सेंड कर दिया था। वो कलर इमेज नहीं थी, आई थिंक ब्लैक एंड वाइट कर दिया था जितना मुझे याद है। सर हमने कलर वाली फाइल सेंड की अच्छा, मैं देख लेता हूँ। आप दोबारा देखिए, हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। चले, मैं देख लेता हूँ। जी जी। चले, मैंने 9:15 कहा था। 2-3 मिनट का वेट कर लेता है, फिर स्टार्ट कर लेता है। सर आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। वही पढ़ रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, हमने तो सेंड किया था, वही देख रहा हूँ मैं। सर हमने पेन टूल लेजर लाइन सेगमेंट यूज करना नहीं आ रहा, अगेन गाइड कर दीजिए प्लीज।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी जैसे लोग आते जाएंगे तो उनको क्रिएट करते जाएंगे। सबसे पहले मैं उस्मा का जो क्वेश्चन है उसका जवाब देता हूँ। ये देखिए उस्मा, हमने पेन टूल लिया और मुझे जस्ट यहाँ से सर मुझे लग रहा है जो दूसरे स्टूडेंट है वो बेरिया टाउन गए होंगे धरने पे। बड़ा बुरा हाल कर दिया यार उसका बैरियर डाउन कर दी। जब बन रहा था तो पता नहीं कहाँ सो रहे थे, अब जब बन गया तो सबको याद आया कि बैरियर टाउन भी बना दिया। बहरहाल जो भी हुआ बुरा हुआ, अच्छी खासी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। चले स्टार्ट करता है, उनको बातें वही बेहतर जाने, सियासतदान और मलिक रियाज। तो हमने उस दिन किया था पेन टूल, ये हमारा पेन टूल आ गया। हमने सिंपल डायग्राम बनाई थी, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है। सॉरी आपको अभी तक मैंने वो स्क्रीन शेयर ही नहीं की, कहाँ गई सर वही मैं अभी आवाज आवाज आवाज। सर तो लाइन सेगमेंट भी बताइएगा और साथ में वो कलर का भी आप एक बार अगेन रिपीट कीजिएगा। लाइन सेगमेंट और उसके बाद क्या कहा था आपने मुझे, उसको मैं इसी पे टाइप करता हूँ। कलर का सर, कलर की तो कल हमने पूरी क्लास की थी, वो तो आप पूरे जो लेक्चर है वो कल सुन लीजिएगा, तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आज मुझे 4-5 टॉपिक करवाने, तो 4-5 टॉपिक करवा कर फ्री उठूंगा मैं। तो लाइन सेगमेंट का मैं आपको बता देता हूँ, और किसी क्वेश्चन है तो वो मैसेज में लिख दे, तो लाइन सेगमेंट के बाद में वो भी बता दूंगा आपको। तो अब होता है, स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरा इलस्ट्रेटर आप सबको दिख रहा है, ये रेड बॉक्स दिख रहा है। जी सर नजर आ रहा है। चलिए बस ठीक है, माइक बंद। ये देखिए उस्मा, हमने उस दिन शेप बनाई थी ना, हम यूं बना रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं और जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब आप कह रही हैं मुझे जस्ट लाइन बनानी है, लाइन से आगे मुझे नहीं जाना, तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया। ड्रॉ करके इंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये हमारी लाइन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। ये बन गई है हमारी लाइन। दोबारा बता देता हूँ, ये लाइन मैंने यहाँ तक बनाई, दूसरी लाइन मैंने यहाँ तक बनाई, मुझे यहाँ पर बंद करना है, आगे मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मेरी लाइन यहीं पर ब्रेक हो जाएगी, आगे मूव नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसको तो साइड पे कर देता है, इसका काम कंप्लीट हो गया। चले, हमने जो लाइन ड्रॉ की थी, जिस तरह हमने यहाँ पर आर्ट वर्क बनाया था पूरा, इसका अगर मुझे स्ट्रोक का साइज बढ़ाना है, ये जो स्ट्रोक आप देख रहे हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा? सिंपल मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की, ये आ गई यहाँ पर ये लाइन। अब ये रहा स्ट्रोक। अब जितना मैं बढ़ाना चाहूँ, अगर मुझे 0.25 चाहिए तो 0.25 कर दूंगा। इसका मैं यहाँ पर फिल कलर बंद कर देता हूँ, जस्ट आउटलाइन देता हूँ, क्योंकि हम आउटलाइन पे काम कर रहा है। तो अगर मुझे स्ट्रोक इसका 0.25 चाहिए तो मैं उतना रख लूँगा, अगर मुझे ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट की ज़्यादा किया तो 0.75 कर दूंगा, अगर मुझे इससे और ज़्यादा चाहिए तो और ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको स्ट्रोक और ज़्यादा मोटा रखना है और ज़्यादा, तो ये हो गया, जितना आपको लगे बेहतर, डिपेंड करता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे, क्या आप बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ से आप स्ट्रोक कंट्रोल कर सकती हैं। सेकंड, मैंने कल आपको बताया था ये लाइंस। अब ये देखिए, ये जो लाइन आपकी बन रही है, जो हमने ये बनाई है आईब्रोज की, तो ये प्रॉपर नहीं है। अब प्रॉपर क्यों नहीं है? ये देखिए पूरी एक सिंपल लाइन बनी हुई है, यहाँ पर भी लाइन है, ये बंद होने के लिए ये भी लाइन है, जबकि इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ कर्व सा है। कर्व सा कैसा? देखा, देखा, इसका थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं भी आपको नजर ना आ रहा हूँ। एक लाइन ये रही जो हमने सिंपल ड्रॉ की है, एक लाइन ये रही।
अब देखें ये स्मूथ नहीं है, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ नहीं है। अगर आप अपने स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाने के बाद ये नीचे प्रोफाइल लिखा हुआ है, प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के। तो अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ वेट प्रोफाइल 1 तो देखें इसकी एजेस कितनी प्यारी बन गई हैं, क्लियर बन गई हैं, और इसकी एजेस देखें प्रॉपर नहीं है। अब मुझे इसका थोड़ा स्ट्रोक बढ़ाना है, मुझे मतलब उसकी थोड़ी मोटाई बढ़ानी है, तो मैं इसे क्लिक करूंगा। यहाँ से मुझे जितनी बढ़ानी है, ये 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, जितनी भी डिपेंड करती है फिगर के हिसाब से मैं उतनी रख दूंगा। अब देखिए मैंने कुछ ज़्यादा बढ़ा दी है तो मैं थोड़ी कम कर दूंगा। अब सेम इशू यहाँ पर भी है। एक हमने ये कल ड्रॉ की थी, इसका कान बनाया था, देखें अब इसके भी जो एजेस हैं लास्ट वाली, ये और ये प्रॉपर बनी हुई है, प्रॉपर इस तरह कर्व है। अब उसके लिए क्या करूंगा, दोबारा से क्लिक किया मैंने, स्ट्रोक पे गया, स्ट्रोक पे हम प्रोफाइल में गए, प्रोफाइल में जाके हमने ये क्लिक किया। अब इसे क्लिक मैंने क्यों किया, दूसरे क्यों नहीं किया, तो देखें ये दोनों जो साइड्स हैं वो कॉर्नर बनाएगा, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। अगर मैं यही सेम यूज करता हूँ और प्रोफाइल पे जाके मैं अगर ये यूज करता हूँ, देखें ये शेप कुछ इस तरह बन जाएगी। ये पतली है, फिर यहाँ जाके मोटा हो जाएगा, फिर ये पतली है, फिर मोटा, तो इसकी जिस तरह की आप सेलेक्ट करेंगे इस टाइप की शेप बन जाएगी। अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो देखें इस टाइप की बन जाएगी। इसकी जगह मैं कोई और यूज़ करता हूँ तो देखें वहाँ जब हमने यूज़ किया था ये वाला, तो ये दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स में प्रॉपर कर्व कर रहा था। अगर मैं जस्ट ये सेलेक्ट करता हूँ तो देखें जस्ट वन साइड यहाँ कर्व करेगा, यहाँ पर एज इट इज सेम रहेगा, इस टाइप का कर्व कर देगा, प्रॉपर एक शेप बनकर आ जाएगी। अब यहाँ शेप बनकर आ गई प्रॉपर, यहाँ पर नहीं बनी, यहाँ पर सिंपल एक लाइन है। इसी तरह नीचे अगर आप चेक करेंगे तो आपको और भी मिल जाएंगे, ये रहे, और चेक करेंगे तो और मिल जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि फिगर किस टाइप की है, कौन सा शेप यूज़ करेंगे आप, कौन सी चीज़ बना रहे हैं आप, उसके हिसाब से आप फिर स्ट्रोक यूज़ करेंगे। जो आपको स्ट्रोक बेहतर लगे उस शेप के मुताबिक तो आप वो यूज़ करेंगे। स्ट्रोक में कोई इशू, कोई मसले मसाइल, चले आगे चलता। इसी में स्ट्रोक है, ये मैंने लाइन बनाई। अब मुझे जो ये लाइन है वो डॉटेड में चाहिए, या मुझे सर्कल बनाने हैं और मुझे सर्कल जो है वो डॉटेड में चाहिए। ये सर्कल है, सर्कल मुझे डॉटेड में चाहिए। आपने काफ़ी देखे होंगे, इन्फोग्राफी देखे होंगे, डिज़ाइन देखे होंगे, जो सर्कल आपको डॉटेड में नजर आएंगे। अब किस तरह होता है डॉटेड, किस तरह होता है डॉटेड, सेम आपने अपनी शेप जो भी आपको डॉटेड बनानी है उसे क्लिक किया, आप ऊपर स्ट्रोक में गए तो ये देखें डैशेड लाइन आ जाएंगी। आप क्लिक करेंगे तो ये आपके डॉट बन गए। अब ये ज़्यादा है, मुझे जो इसका स्पेस है वो ज़्यादा है, मुझे कम करना है, मुझे और डॉट चाहिए और ये स्पेस भी कम करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा, स्ट्रोक पे जाऊँगा तो ये जो जहाँ 12 लिखे हुए हैं इसको मैं चेक कर देता हूँ। अब मुझे और स्पेस कम करना है तो मैं इसकी और वैल्यू कम कर दूंगा, या 6 की जगह मैं 4 कर दूंगा। मुझे स्पेस और कम चाहिए तो मैं इसे और कम कर दूंगा। अब ये तो आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती हैं या बनाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप ये जो स्पेसिंग है यूज़ कर लीजिएगा। अब ये मैंने यूज़ कर लिया। मुझे थोड़ा जो लाइन मैंने रखी है वो काफ़ी पतली रखी है, थोड़ी मोटी करनी, तो मैं स्टॉक पे जाके ये 1 है तो मैं 2 कर दूंगा तो ये थोड़ी लाइन मोटी हो जाएगी। इसी तरह ये लाइन है, लाइन को मुझे डॉटेड करना है तो सेम जो आपको बताया, स्ट्रोक पे जाएंगे, डैश लाइन पे जाएंगे तो ये आपने यहाँ पर आके जितनी भी आपको स्पेसिंग रखनी है अपने हिसाब से वो यहाँ लिखेंगे और ये आपके पास लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब डॉटेड लाइन पे क्या बना, कोई देखें अगर हमें मिल जाता है तो
देखिए, एक तो सबसे अच्छी एग्जांपल ये आजकल जो मैप बनता है, ये देख रहे हैं आप, इस पे मैंने डॉटेड लाइन यूज किया। ये तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी काम आते हैं फाइवर पे इसके, कि रीड्रॉ करवाना है मुझे मैप, तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। शेप तो आपसे बन जाएंगे, शेप तो हम सीख चुके हैं कि किस तरह बनाने, तो वो तो जरूरत नहीं बनाने की। या चलिए आपके लिए मैं एक शेप बना देता हूँ, ये रहा। ये हमने शेप बना दी। अब शेप है का जो बनाई है, सर कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक है, तो मैंने स्ट्रोक बंद कर दिया था, मैं स्ट्रोक इसका ऑन कर देता हूँ। ये स्ट्रोक पे गया, स्ट्रोक मैंने ऑन कर दिया। मुझे थोड़ी, अब देखें जो हमने लाइन बनाई है वो पतली है और यहाँ पर जो लाइन है वो मोटी है, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ, मैं तो 2 कर देता हूँ। आई थिंक ये 2 इनफ है। 2 रखकर मैंने यहाँ पर रख दिया। घुमाकर मैंने एक एरोप्लेन यहाँ रख दिया। पूरा आप खुद बनाएंगे, मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आप जो ये शेप बनाएंगे, जो लाइन बनाएंगे डॉटेड, वो किस तरह बनाएंगे। अब आ गया पे पेन टूल पे आपने ये लाइन स्टार्ट कर दी बनाना, ये री, फिर ये री, ये री, ये री, और चले मैं यहाँ तक बना दे, बाकी आप बना लीजिएगा पूरा करके। अभी बन गई मेरी लाइन, एंटर कर दिया तो यहाँ क्लोज हो गई। जो मुझसे पूछा था किसी ने भी कि सर वो अगर मुझे ब्रेक करनी है तो कैसे करूँगा, तो एंटर दबाऊंगा तो ब्रेक हो जाएगी। तो ये लाइन हमारी आ गई। लाइन आकर इसको हम साइड पे कर देते हैं, यहाँ प्रॉपर दिखेगा नहीं, ब्लैक पे ऊपर आ गई लाइन। चलो इसको आर्ट वर्क पे लेके चलता है, इसको आर्ट वर्क पे उठा के ले आया जैसे आपको नजर आ जाए प्रॉपर। तो देखें हमने ड्रॉ ऐसी की है, ड्रॉ ऐसी होगी पेन टूल से। अब मुझे इसे डॉटेड करना है, सेम इसे क्लिक किया, स्टॉक पे गए, डैश पे लिया। अब देखें ये आपकी लाइन बन गई। अगर आपको जितनी ज़्यादा मोटी रखनी है आप यहाँ से मोटा कर लीजिएगा, आपको पतली रखनी है यहाँ से आप पतली कर लीजिएगा। आपको इस लाइन का स्पेस बढ़ाना है तो आप स्टॉक पे जाके जितना स्पेस बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकता है, जितना कम करना चाहिए उतना कम कर सकता है। तो ये ऑप्शन थे कुछ स्ट्रोक के, होपफुली आसान थे, समझ गए होंगे आप। ये भी हो गया हमारा, ये स्ट्रोक भी हो गया हमारा। आसान था, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको। रिफर मेरी स्क्रीन अब तो सबको शेयर हो रही है आई थिंक। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबके साथ? चलिए अब ये हो गया। कुछ काम रहते थे पेन टूल के जो मैंने आपको नहीं बताया,
मैं ज़रा वो आपको कंप्लीट कर देता हूँ। अब ये पेन टूल है। अब मैंने एक पूरी डायग्राम बना दी। चलिए पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, स्ट्रोक को आपको तंग करेगा। चलो अब मैंने पूरी की पूरी डायग्राम बना दी। अब मुझे ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, ये जो हमने एंकर पॉइंट ये बनाया नहीं चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने पेन टूल पे जाऊँगा, डिलीट एंकर पॉइंट करूँगा, तो ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से। मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये डिलीट कर दिया। मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो ये डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के लिए हम पेन टूल में जाके डिलीट एंकर पॉइंट यूज करेंगे। और अगर मुझे ऐड करना है, मतलब मुझे ऐड करना है, मतलब मुझे एक और पॉइंट यहाँ पर चाहिए जिसे मैं उठा के यहाँ पर कर दूँ। कैसे, मैं क्या पेन टूल पे ऐड के एंकर पॉइंट कर दिया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। तो मुझे इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर लेके जाना था, तो मैं ऊपर ले गया। मुझे एक और पॉइंट यहाँ बढ़ाना है अगर इस जगह पर, तो सेम मैं पेन टूल पे जाऊँगा, ऐड एंकर पॉइंट करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, तो मेरे पास एक और एंकर पॉइंट यहाँ बनकर आ जाएगा। अब मुझे उसे शेप बनाने के लिए थोड़ा और यूँ घुमाना है, तो मैंने घुमा दिया, परिंदा बन गया ये। चले इसके बाद सेम अगर पेन टूल पे आते हैं आप, तो आखिर में एंकर पॉइंट टूल है। एंकर पॉइंट टूल क्या है, अब ये पॉइंट है, मुझे इसे इस तरह कर्व करना है। मैं कर्व करना भूल गया, मुझे कर्व करना है, तो मैं ये एंकर पॉइंट पकड़ूंगा सबसे नीचे और से कर्व करना शुरू कर दूंगा। मुझे इतना कर्व चाहिए, इस तरह ये एक वो बन गया ना, परिंदा बन गया। तो चले से और शक्ल बनाते इसकी परिंदे की। सर लॉइन लग रहा है, लॉइन का लग रहा है, परिंदा लग रहा है, ये इसके इस टाइप का लॉइन का लग रहा है। चले जो भी लग रहा है, जो भी लग रहा है, अगर आपको एंकर पॉइंट से इसे कर्व करना है तो आप इजीली बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ यूज होता है। इसका बड़ा फायदा बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने गूगल मैप यूज किया है, तो गूगल मैप जहाँ भी आप जाते हैं या आपको पहुँचना होता है, तो वहाँ एक पॉइंट बना होता है। पॉइंट किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो आप एंकर पॉइंट मदद से इस टाइप के शेप भी बना सकते हैं। अब खेलना तो आपका काम है, आपको तो मैं जस्ट समझाऊंगा कि टूल क्या काम करता है। अब टूल के साथ यूटिलाइजेशन क्या क्या करनी है वो आपका काम है। ये देखें, अगर मैंने सारे एंकर पर उड़ा दी तो ये एक स्क्वायर बन गया। ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा पूरा का पूरा। सर आप पेन टूल से ही कर रहे हैं मतलब? जी ये पेन टूल के अंदर एंकर पॉइंट टूल है। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। ये आपका पेन टूल है, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर कोई भी शेप बना दी, ये शेप बना दिया मैंने। अब शेप बनाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे एक और पॉइंट यहाँ पर चाहिए अपने शेप को बनाने के लिए। तो मैंने ऐड एंकर पॉइंट कर दिया और यहाँ पर मैंने एक और एंकर बना दिया। ये देखे बन गया। तो मुझे मूव करना है तो इजीली मूव हो जाएगा ये पॉइंट पे। अगर मैं ये ना करता और सिंपल इसे मूव करता तो मेरी शेप ऐसे नहीं बनती। तो अगर मैं भूल जाऊँ शेप बनाते हुए और मुझे एंकर पॉइंट और चाहिए, तो मैं यहाँ पेन टूल में जाके ऐड एंकर पॉइंट यूज करके एक और पॉइंट यहाँ पर बना सकता हूँ। ये बन गया आपका एंकर पॉइंट, ठीक है। और अगर रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो अगर आप सिंपल डिलीट करेंगे सिलेक्शन टूल से, तो ये इस टाइप का बन जाएगा, ये गैप आ जाएगा, ये शेप कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आप यही काम डिलीट वाला काम जो है वो पेन टूल में जाके डिलीट एंकर पॉइंट से करेंगे, तो आपका जो शेप है वो नहीं होगा, मतलब क्लोज पूरा हो जाएगा, खाली नहीं रहेगा। अगर आप सिंपल सिलेक्शन टूल से करेंगे तो ये खाली हो जाएगा, पूरा शेप नहीं बनेगा। और अगर आप यहाँ से यूज़ करते हैं पेन टूल से, तो ये आपका पूरा शेप ही रहेगा, शेप नहीं टूटेगा आपका। ये देखें, अगर मुझे ये रिमूव करना है, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव करना है, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, तो आपका शेप ऐसे ही रहेगा। आपका जो आपने एक बॉक्स बनाया था या आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो ऑब्जेक्ट आपका पूरा ही रहेगा। अब इसका आखिरी पॉइंट एंकर पॉइंट, इसको मैंने थोड़ा कर्व करना है, तो यहाँ में गया और ये से कर्व कर दिया।
मुझे ये पॉइंट कर्व करना है तो मैंने ये पॉइंट कर्व कर दिया, मुझे ये पॉइंट कर्व करना है तो मैंने ये पॉइंट कर्व कर दिया है, मुझे ये पॉइंट सर कर्व इस करना पे है। कमांड हासिल नहीं हो रही, कर्ल प्रॉपर्ली हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी कर पे आएगा, इतने जल्दी तो होगा भी नहीं। काफ़ी लोगों ने अच्छा किया है, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने अच्छा किया। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीख जाएंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, ये सिंपल पेन टूल है, पेन टूल उठाया मैंने और ये लाइन सेगमेंट। अगर मैं कोई भी सिंपल शेप बनाता हूँ गूगल से लेकर कोई भी नॉर्मल शेप बनाता हूँ, कहाँ गया मैं, ये बनाते चले। इसमें क्या मुश्किल है जो आप कहने कर्व नहीं हो रहा मुझसे। ये रहा पेन टूल सिंपल, एक आपने पॉइंट ये लिया, एक आपने पॉइंट यहाँ लिया। अब देखें इजीली मूव हो रहा है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, ये तो आसान है बहुत। ये रहा, मतलब आपने एक पॉइंट यहाँ पकड़ा, एक पॉइंट आप यहाँ पर लेकर गए और ये कर्व हो गया। फिर आपको नीचे लेकर आना, ये रहा कर्व, ये रहा, ये तो 2 मिनट में बन गया। ये रहा, ये आखिरी वाला बन गया, ये रहा बन गया। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट पे आप लाके खींचते ना, ये चीज मुझसे नहीं हो रही है, उल्टी सीधी हो जाती है मुझसे। मतलब सब जो आप लाइन पॉइंट को क्लिक कर उसके बाद एक लाइन करके बिल्कुल उसको कर्व में करते हैं ना, वो मुझसे नहीं हो पा रही। बस वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हो जाएगी, थोड़ा अगर टाइम देंगे इस चीज़ को तो हो जाएगा। चले इसके बाद हम आते हैं अपने अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट क्या है, अब ये एक शेप है, ये मैंने बना दिया एक सर्कल, ये आ गया सर्कल। एक सर्कल मैंने रख दिया यहाँ, एक सर्कल रख दिया यहाँ। अब मुझे अलाइन सेंटर करना है, ये सारे सर्कल दरमियान में आ जाए, कोई भी अनबैलेंस ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सारे सर्कल हमने इस सारे सर्कल हमने थोड़े छोटे कर देता है। तो ये सारे सर्कल हमने सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने अलाइन आपको टूल यहाँ मिल जाएगा, ऊपर नज़र आ रहा है आपको अलाइन पैनल। अलाइन में जाएंगे, अब ये यूज़ करेंगे तो ये सेंटर अलाइन कर देगा, अगर ये यूज़ करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन कर देगा। अब ये तो लेफ्ट अलाइन होगा नहीं, लेफ्ट अलाइन करने के लिए मैं तो सर्कल छोटे कर देता। अब देखें अगर मैं इनको ये मैंने सेलेक्ट कर दिया सारे के सारे। अगर मुझे ये सेंटर लाइन में चाहिए तो मैं सेंटर लाइन ले लूँगा, अगर मुझे ये लेफ्ट अलाइन में चाहेंगे तो लेफ्ट अलाइन ले लूँगा, अगर मुझे राइट अलाइन में चाहेंगे तो राइट अलाइन। दोबारा बताता हूँ, ये सर्कल मेरे यहाँ पर है, मैंने ये सबको सेलेक्ट किया, अलाइन में गया। अगर मुझे लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रखूँगा, अगर राइट में रखना है राइट में रखूँगा, सेंटर में रखना है सेंटर में रखूँगा। इसी तरह अगर सर्कल मुझे यहाँ रखना है, आगे पीछे कर दी, चले मैंने यहाँ रख दिया, मैंने यहाँ रख दिया, मैंने यहाँ रख दिया। अब मुझे सारे अलाइन सेंटर चाहिए, सारे एक्यूरेट न्यू चाहिए, तो सेम यहाँ पर इससे जाके सेलेक्ट करूँगा, अलाइन में जाऊँगा तो ये ऑप्शन आपके ये सेंटर हो जाएगा। अगर आप पूरी अलाइनमेंट को वर्टिकली टॉप रखना चाहते हैं तो आप टॉप रख सकते हैं, ये देखिए सारी की सारी लाइनें आपके टॉप पे चलेंगी। और अगर आप इसे डाउन में रखना चाहते हैं तो ये डाउन में आ गए, और मिड में रखना चाहते हैं तो मिड में आ गए।
अब देखें, अब इन सर्कल के दरमियान जो स्पेस है वो सबका बराबर नहीं है, कहीं ये चिपके हुए हैं, कहीं स्पेस ज़्यादा है, कहीं कम है। मुझे इन सबका जो स्पेस है वो बराबर चाहिए, तो बराबर करने के लिए आपके पास टूल पड़े हुए हैं स्पेसिंग के। तो ये करिए तो सारे के सारे स्पेस बराबर हो गए। ठीक है, और अगर मुझे स्पेस यहाँ पर आके बराबर करना है, मैंने एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर रखा, एक चले यहाँ चिपका दिया, एक यहाँ चिपका दिया। अब मुझे सबका जो स्पेस चाहिए, मिड वाला ये वाला, तो सबका सेम चाहिए। अब सेम मैंने सबको सेलेक्ट किया, अलाइन में गए, सबसे पहले सेंटर कर दिया। सेंटर के बाद मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपके अलाइन के हैं स्पेसिंग के, तो स्पेसिंग बराबर हो गई सबकी। थोड़ा हम नीचे ले आते हैं, चले अब करते हैं इसकी स्पेसिंग। तो ये और ये ठीक है, देख लिया आपने। यहाँ तो कोई इशू है किसी को? सर जो एक बार हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में जो बॉक्स बनवाए थे आपने, वो पैटर्न वाले, हाँ, उस पे भी ये चीज यूज कर सकते हैं, पर ये लोगो जब आप यूज करेंगे तो लोगो के लिए आपको इतने वो थोड़ी चाहिए ज्यादा शेप। उसके लिए तो आप एक तो यूज करेंगे, जस्ट लाइक मैंने एक सिंपल ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, और एक मैंने यहाँ पर ये रखा। अब जो आप कंट्रोल डी वाला बता रही हैं, कंट्रोल डी वाले में ये रखा। अब कंट्रोल डी में क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसे रख सकता हूँ स्पेसिंग में, ये इसको यहाँ पर ले आया, तो कंट्रोल डी ये स्पेस पे आ गया, या तो मैं इसको ले आऊंगा, या तो मैं इसको ले आऊंगा। ठीक है, अब मुझे तो ये दोनों शेप चाहिए, दोनों का अलाइनमेंट भी मिड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मैं ऊपर वाले टूल यूज करूंगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोनों सेलेक्ट करूंगा, अलाइन करूंगा, सेंटर कर दूंगा। क्या समझ आया क्यों किया मैंने ये? टूल अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, सबके काम सेम नहीं है। चले, ये दोनों चीजें हो गई हमारी, स्ट्रोक भी कंप्लीट हो गया हमारा अलाइन भी कंप्लीट हो गया। अब आप खेलेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें और हैं, जहाँ आप कंफ्यूज होंगे वो आप फिर सैटरडे वाली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। यस सर जी, यस सर। व्हाट्सएप, हम व्हाट्सएप भी पूछ लीजिएगा, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। अब आते हैं हम सिमेट्री डिजाइन पे। अब सिमेट्री डिजाइन क्या होता है, जो बैलेंस हो, मतलब राइट और लेफ्ट जिसका सेम हो, राइट भी सेम डिजाइन का बना और लेफ्ट भी सेम डिजाइन। जिस तरह आप पत्ते देखते हैं, ताश के पत्ते, तो उनमें भी एक लीफ बना होता है, तो वो भी दोनों साइड से बराबर होता है। अब अगर आप हार्ट देखें, दिल, तो देखें दिल का जो हिस्सा होता है वो भी दोनों साइड से बराबर, लेफ्ट भी सेम होता है, राइट भी सेम होता है। जस्ट हम उसे रोटेट कर देता है। अब वो बनता कैसा है कि आप जस्ट एक शेप बनाया, बाकी दूसरा शेप खुद ब खुद बन जाए। अब वो कैसे बनता है, चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। अब मुझे जस्ट का ये वाला हिस्सा बनाना है, ये सब खुद ब खुद बन जाएगा। कैसे? हम पेन टूल पे गए, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, और यहाँ पर आके हमने बंद कर दिया। स्ट्रोक कलर दे दूं मैं इसे रेड दे देता, तो मैं स्ट्रोक कलर इसका बढ़ा देता हूँ। चलिए, अब ये आपके पास बनकर आ गया इतना सा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी लेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का फायदा मैंने आपको बता दिया था कि कंट्रोल एफ अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्यूरेट उसी शेप के ऊपर पेस्ट कर देगा, और अगर आप कंट्रोल वी करेंगे तो कहीं और जाके पेस्ट कर देगा। तो मैंने इसकी कॉपी ले ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, तो मेरे पास ये दो पार्ट आ गए। एक को सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाके
ट्रांसफॉर्म पे है, ट्रांसफॉर्म पे जाके रोटेट पे है, और ये मैंने एक ओके कर दिया। सॉरी रिफ्लेक्शन लेंगे ना। जी, वही कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ। और ये आपके पास रिफ्लेक्ट आ गया। ठीक है, अब ये दोनों मैंने यहाँ पर आपस में साथ रख दिया है। थोड़ा और रख देता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करूंगा, लेफ्ट लेफ्ट क्लिक 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 करूंगा और जाके उसको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। तो ये शेप बन जाएगा आपका। सर इन दोनों के पॉइंट बनाने के लिए जो पाथ है उसको क्लिक हम करेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए, एक आपके पास ये आ गया, एक अब आपके पास ये आ गया। आपने दोनों को यहाँ पर आके रख दिया मिलाकर। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन हो जाएगा। ये आपका शेप बन गया पूरा का पूरा। देखा, अब आपने जैसे आधा इतना ट्रेस किया, पूरा ऐसा ट्रेस नहीं किया। इसी तरह अगर हम ये बनाते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला फिर पाथ फाइंडर पर आ जाएगा। कुछ और बनाते हैं, कुछ और क्या बनाना है, क्योंकि इसमें पाथ फाइंडर आपको करना पड़ेगा। इसमें पाथ फाइंडर, चले पाथ फाइंडर क्या है, चले आपके केंद्र पे बटरफ्लाई बना देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, तो ये जो आप कर रहे हैं ना लाइन को, ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही हो, उल्टी रिवर्स में चली जाती है। ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी करेंगे उतनी हो जाएगी आपसे। चलो, ये बन गया हमारा यहाँ तक। अब सेम वही जो बताया मैंने आपको, जैसे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ, तो यहाँ पर आ गया। क्लिक किया से मैंने एक को, लेफ्ट क्लिक, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास एक इसका हिस्सा इस साइड का आ गया। सॉरी, हमने आधा पॉइंट रह गया। एक चीज में रहती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ये आप जो सर्कल देख रहे हैं ना, अगर मैं अभी ज्वाइन करूंगा तो ज्वाइन नहीं होंगे, ये गायब हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी जितना बता रहा हूँ उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो असाइनमेंट दूंगा नेक्स्ट वीक तक का, उसमें भी इतना ही है। ज़्यादा गहराई में हम नेक्स्ट वीक भी जाएंगे। चले, तो ये हो गया, दोनों को उठाया और से हमने कर दिया ज्वाइन, जो कि ज्वाइन आपके पॉइंट यहाँ पर आके मिल गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब चले आते हैं पाथ फाइंडर पे कि पाथ फाइंडर क्या है। कुछ शेप बनाते हैं, देखिए गूगल में कौन कौन से शेप है पाथ फाइंडर के। just like it. For just $67, you can make it. Just like it. Copy और ये करते हैं पेस्ट। देखें, ये आपके पास आएगा पाथफाइंडर यहाँ पर। अगर आपके पास नहीं आता यहाँ पर ऑप्शन, नजर आपके पास ये देखना है, नहीं आता तो आप विंडो में जाके यहाँ पाथफाइंडर लिखा होगा, कहाँ ये रहा, तो यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। हो तो गुड है, नॉर्मली यहाँ पर होता।
अगर आपके पास न भी हो तो पाथफाइंडर यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास उठकर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखें स्टार्ट करता है, ये मैंने उठा लिया एक स्क्वायर, सेकंड मुझे उठा लिया एक दूसरा स्क्वायर लिया। अब मुझे दोनों की एक ही शेप करनी है। अब ये दो पार्ट है ना, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट करना है कि दो अलग अलग ना हो, दोनों एक ही हो जाए। तो उनके लिए क्या करूंगा, मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा, ये शेप के नीचे लिखा हुआ है इतना बड़ा यूनाइट का, क्लिक करेंगे तो ये एक शेप बन जाएगा। ये अब आपके दो शेप नहीं है, पहले दो शेप था, पहले आपके ये दो शेप थे, ये शेप था, ये शेप था। अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यूनाइट कर दूंगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपका एक शेप बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं कोई सर्कल लेता हूँ, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, लाइक दिस, और एक सर्कल ये रहा लाइक दिस। तो मेरे पास ये तीन ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इन तीनों को एक ही करना है, एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो मैं तीनों को सेलेक्ट करूंगा माउस की मदद से, तीनों मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ जाके मैंने यूनाइट कर दिया तो ये फिर एक शेप बन जाएगा। देखिए एक ही शेप बन गया। देखा, और कुछ बनाना है पाथफाइंडर का, ये करते हैं और इसको कलर हम कुछ और देते हैं, कलर से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, वैसे ही वो शेप बन जाना है करना। अब मुझे एक लोगो बनाना है, और लोगो के लिए मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, ये वाला हिस्सा जो है ये नहीं चाहिए, जस्ट इतना पार्ट चाहिए, या मुझे चले इतना पार्ट चाहिए, या चले मुझे दरवाजा बनाना है इसके मिड में तो मुझे इतना पार्ट चाहिए। अब मुझे इसको मिड करने के लिए आपको बता चुका हूँ, दोनों मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, अलाइन में गया और सेंटर कर दिया, ये सेंटर हो गया। अब मैं सेकंड ऑप्शन में जाऊंगा तो ये वाला हिस्सा दरमियान वाला मिड वाला उठ जाएगा, एडिट हो जाएगा और ये हमारे पास शेप बन जाएगा। ये सारे यूज होते हैं आगे चल के लोगों में, वो मैं आपको बता दूंगा कि लोगों किस किस टाइप के कैसे कैसे बनेंगे। चलें, आपने यूनाइट भी देख लिया, आपने उसके बाद जो माइनस फॉन्ट है वो भी देख लिया, माइनस कैसे हो गया, जो मुझे पार्ट चाहिए वो मैंने माइनस कर दिया, जो नहीं चाहिए मैंने हटा दिया। ये यूनाइट का बार आपने कहाँ से सिलेक्ट की? देखिए वैसे नॉर्मल तो पाथफाइंडर यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ना हो तो विंडो में जाइएगा, ये पाथफाइंडर लिखा हुआ इतना हुआ, तो यहाँ से ऑप्शन या पाथफाइंडर का आ जाएगा पूरा का पूरा। तो यूनाइट के लिए मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, ये यूनाइट का ये ऑप्शन है। मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, चले मैंने तीन ऑब्जेक्ट लिए, एक मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, तो मुझे सबको मिलाकर एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है। फिलहाल तो तीन है ना, तो मुझे एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने तीनों सेलेक्ट कर दिए और यूनाइट कर दिया, तो एक ही ऑब्जेक्ट बन गया मेरे पास, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, तीनों आपस में मर्ज हो गया। और मुझे कुछ माइनस करना है यहाँ से, ये भी, तो क्या करूंगा, मैं सबको सेलेक्ट किया मैंने और ये माइनस कर दिया, तो ये वाला पार्ट भी मेरा यहाँ से गायब हो गया, ये वाला पार्ट भी मेरा यहाँ से गायब हो गया। चलें, इसके बाद आते हैं हम नीचे पाथफाइंडर पर। ये दो शेप आपके रहते हैं, ये जब लोगो बनाएंगे तो बताऊंगा क्या काम करते हैं। अब देखें, अब मुझे ये दो बॉक्स बनाने, एक लोगो बनाना है। अब उसके लिए क्या करूंगा कि मैंने एक ये बॉक्स बनाया और एक मैंने छोटा बॉक्स यहाँ पर रख दिया। इस तरह यही सेम ये करूंगा, कंट्रोल C कंट्रोल F, एक मैंने बॉक्स यहाँ पर रख दिया। अब मैंने ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया बड़ा बॉक्स और ये सेलेक्ट कर दिया। पाथफाइंडर पर आकर मैं कर दूंगा डिवाइड, तो ये देखें ये पार्ट आपस में माइनस हो जाएंगे। अब ये पार्ट भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह का शेप बनकर आता है। दोबारा बताता हूँ, मैंने ले लिया सर्कल, ये सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया। अब सर्कल के ऊपर मुझे एक और सर्कल चाहिए, छोटा सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया,
और उसके अंदर मैंने एक और सर्कल बना दिया छोटा सा। अब मुझे यहाँ वाइट स्पेस चाहिए या जिस तरह भी आपको शेप बनानी हो, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैंने ये शेप पे क्लिक किया और जो बड़ा शेप है मेरा सर्कल वो क्लिक किया, डिवाइड कर दिया तो ये आपस में सेपरेट हो गया। देखें, और जब डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें ये भी सेपरेट, ये भी सेपरेट, ये भी सेपरेट। अब मुझे ये चाहिए जो नीचे वाला सर्कल है ये मुझे रिमूव नहीं करना, मैं उसे वैसे के वैसे रहने दूंगा, ऊपर का ये भी रिमूव कर दूंगा, ये भी रिमूव कर दूंगा। तो देखें आपके पास तरह का शेप बनकर आ गया। समझ आया कुछ या घूम फिर रहा? सर घूम फिर रहा है वो। चले तो अभी हम इसको नहीं छेड़ते हैं, आप जस्ट शेप मोड तक रहें और अलाइन पे रहें और स्टॉक पे रहें। ठीक है, ठीक है। क्लास डाल देंगे ना तो फिर प्रैक्टिस कर देंगे। अगर आज ही दोनों क्लासें हमें मिल जाए ना, कल की और आज की, वो तो मैं कल देख के बार रिपीट करते रहेंगे। कल मैं अपलोड कर दूंगा वो। चलिए तो इसको अभी इतना ही रखते हैं, मैं आपको टेक्स्ट समझा देता हूँ। और जो मैंने आपको कहा था कि सिग्नेचर लोगो कैसे बनता है, तो मुझे यार बाकी प्रैक्टिस करूंगी तो आ जाएगा। हाँ ऐसा ही है, प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। तो अभी तक यही होल्ड कर दिया, बाकी चीजें आगे देखेंगे। तो उसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट पे। हमें टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? ये टेक्स्ट टूल है यहाँ पर आपके पास, टाइप टूल। यहाँ पर आके आप कुछ भी टाइप कर सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर ये टाइप करता हूँ तो ये टाइप कर लिया मैंने टेक्स्ट टूल से, ये हो गया ये टाइप। तो मुझे कंट्रोल करना है, मुझे इसका साइज बनाना, तो यहाँ से मैं साइज बना दूंगा जितना मुझे चाहिए ये रहा। मुझे अगर फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर दूंगा। और यहाँ से जिस फॉन्ट के बोल्ड हो, इटैलिक हो, जैसे एरियल यूज करते हैं तो एरियल में आपको सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। एरियल में आपको बोल्ड भी मिल जाता है। तो देखिए एरियल में आपको नैरो भी मिल जाता है, एरियल में आपको रेगुलर भी मिल जाता है, एरियल में आपको बोल्ड भी मिल जाता है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये है आपका टेक्स्ट टूल, इसे टाइप टूल भी कहता है। आपको यहाँ पर जो भी टाइप करना है, जैसे मैंने शाखा टाइप किया तो ये आपने टाइप कर दिया। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, सेम वैसे ही करना है। इंक्रीज डिक्रीज तो आपको बता चुका हूँ मैं। शिफ्ट दबाकर करेंगे तो आपका शेप एक्यूरेट रहेगा, वरना आपका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ऐसे साइज इंक्रीज करेंगे तो आपका एक्यूरेट साइज आएगा, कहीं भी आगे पीछे या स्ट्रेच नहीं होगा। और आप शिफ्ट यूज नहीं करेंगे या नहीं करेंगे तो आपका शेप कुछ इस तरह का जाएगा। तो शिफ्ट प्रेस किया मैंने, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, शायद यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो ये देखें, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे अपने फॉन्ट को जो आपने टाइप किया, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कैरेक्टर खुल कर आ जाएगा ऊपर। अगर कैरेक्टर न भी है तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल टी, तो आपके पास ये खुल कर आ जाएगा पूरा का पूरा एक बार ये स्क्वायर टाइप का। ये भी वही काम करेगा, ये काम करेगा। अगर यहाँ से आपको तकलीफ हो, आपको परेशानी हो, तो आप यहाँ से यूज कर लें, वरना आप यहाँ से यूज कर लें। तो अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर जाके कोई भी फॉन्ट रख दूंगा, ये रख देता है। अब मुझे इसमें बोल्ड नहीं है, इसमें बोल्ड है, इसमें बोल्ड नहीं है। अब मुझे बोल्ड रखना है तो बोल्ड रखना, नीचे ऑप्शन है। इटैलिक रखना है, इटैलिक रखना है, तो नीचे आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मुझे इसकी स्पेसिंग कम करनी है, मैं कोई भी पहले फॉन्ट अच्छा ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। अब ये जो वर्ड्स की स्पेसिंग है, स्पेसिंग वर्ड की कौन सी, ये वाली कम करनी है। तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए स्पेसिंग तो आपके पास है। अगर आपको विड्थ में स्पेसिंग कम करनी है तो आप ये यूज करेंगे, ये आपकी स्पेसिंग कम हो रही है। अगर आपको बढ़ानी है तो आप इसको बढ़ाते जाएंगे, कम करनी है तो माइनस में लेके जाएंगे, बढ़ाएंगे तो प्लस में लेके जाएंगे। जितने आपको स्पेस रखना है अपने हिसाब से, नॉर्मली रखना है, जो नॉर्मली फॉन्ट के मिड में होता है तो यहाँ पे जाएंगे और इसे 0 कर देंगे तो आपका नॉर्मली फॉन्ट
जो स्पेस है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मुझे एक मैंने ये फॉन्ट यहाँ रखा और एक मैंने फॉन्ट यहाँ रखा, अब इन दोनों के दरमियान मिड में जो स्पेस है मुझे वो कम करना है, बढ़ाना, तो उसके लिए क्या करूँगा, तो उसके लिए ये ऑप्शन है, ये आपकी विड्थ बेस पे कम करेगा, ये आपकी हाइट पे कम करेगा। अगर मुझे ये हाइट जो स्पेस है वो हाइट वाइज कम करनी है तो ये मैंने कम कर दी, मुझे बढ़ानी तो मैंने बढ़ा दी जितनी बढ़ानी चाहिए मुझे। अब यही मैंने बताया था सिग्नेचर लोगों की गिग काफ़ी चलती हैं, काफ़ी लोग उससे अर्न करते हैं फाइवर में। अगर मैं आपको दिखा दूं फाइवर में गिग, तो देखा एक ये गिग है, एक ये गिग है, एक ये गिग है, और एक ये देख लेते चले हम इसको देख लेते हैं। ये सिग्नेचर लोगो है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आपको कुछ फॉन्ट डाउनलोड करना है, ये देखें ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये तो नहीं है, ये हो गया। तो ये बहुत आसान है, आपको काफी फॉन्ट मिल जाएंगे इजीली नेट से सिग्नेचर वाले। अभी देखिए सिग्नेचर फॉन्ट अगर मैं सर्च करता हूँ, सिग्नेचर फॉन्ट फ्री डाउनलोड, तो ये देखें मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ साथ के। देखें कितने फॉन्ट मिल गए आपको यहाँ से। ये देखें अगर आप 2 पेज पे जाते हैं तो ये देखें ये देखें। और वेबसाइट देखनी है अगर आपको तो दूसरी वेबसाइट ये रही, और देखनी तो यहाँ से आपको हजारों फॉन्ट मिल जाएंगे अलग अलग कैटेगरी के अच्छे अच्छे फॉन्ट। चले कोई भी इनमें से एक उठाता है, उस पर थोड़ा काम करता है, कौन सा उठाए, चलिए उठा लेता है। डाउनलोड भी आसान है, सिंपल डाउनलोड लिखा हुआ डाउनलोड करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड करा हो जाएगा। ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया आपके पास। ये डबल क्लिक करेंगे, फोन पे जाके इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। तो आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या नाम था, जूलिया टाटा नाम था। चले कहाँ गया यहाँ पर शाकिर हमारा। तो सेलेक्ट किया मैंने, ये आगे फॉन्ट ऊपर देख रहे हैं आप, नजर आ रहा है आपको, जो हमने डाउनलोड किया था उसका नाम था जूलियाटा, ये आगे जूलियाटा, और ये फॉन्ट बन गया। समथिंग लाइक दैट। अब थोड़ी चीजें आपको भी करनी है, जो नीचे लाइन होती है, जस्ट लाइक इसे मैं Ctrl+2 करके क्रॉस कर देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, एंड ये हो गया। ये देखें
अब थोड़ी बहुत कारस्तानी आपको भी करनी है, ऐसा नहीं है कि बस फॉन्ट उठा के भेज दिया। थोड़ी बहुत लाइनें वाइनें बना दीजिएगा अच्छे से, तो ये आपका सिग्नेचर लोगो बन जाएगा। और इसका कलर अगर मैं चेंज करके गोल्डन कर देता हूँ तो ये गोल्डन हो गया, इसका भी सेम कर देता है। स्टॉक स्टाइल बढ़ा देते हैं और बैकग्राउंड ब्लैक रख देते हैं। और ट्रांसफर करके इससे हम अरेंज करके पीछे कर देते हैं सेंटर बैक, तो ये लोगो बन गया हमारे पास सिग्नेचर। अब इस टाइप पे आपको काफी फॉन्ट मिल जाएंगे इजीली, जैसे लाइनें जो आपको खींचनी है अपने हिसाब से, जितना खूबसूरत बनाना चाहे उतना खूबसूरत बना लीजिएगा। काफी स्कोप है, काफी गिग है जो आपको मिल जाएंगी, काफी फॉन्ट है अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे है भी, जो आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिसको आपको कुछ भी नहीं पे करना, लाइक दिस तो मिल जाएंगे। गिग का डेटा कहाँ से लेना है आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ। यहाँ से लेना है, ये आपको टाइटल आ गया, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। एक कॉपी मत कर लीजिएगा, 3-4 गिग ओपन कर लीजिएगा, उन तीनों में से कुछ कुछ वर्ड्स उठाकर अपनी एक गिग बना लीजिएगा, ठीक है मिस्टर माजिद? ट्राई, ये तो आप ट्राई करें ना, कुछ चीजें आप ही करें, ये तो आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। अभी तो तभी मैंने वो पाथफाइंडर रोक दिया, अगर हम ज्यादा डिटेल में जाते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई क्वेश्चन आज की क्लास को लेकर? मेरा तो मूड था कि पाथफाइंडर पूरा हो जाता, कि हमारी 10:30 तक क्लास चल जाती, आप लोग फिर zigzag हो रहे हैं तो नहीं कर रहे उससे। आज कोई क्वेश्चन है आज की क्लास को लेकर? नहीं सर। और मुझे असाइनमेंट बहुत कम लोगों के मिले, और आज रात 12 के बाद किसी का भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और जितने भी लोग एक्स्ट्रा हैं वो 7-12 के बाद रिमूव हो जाएंगे। फायदा आपका, ये मेरा फायदा नहीं है। और काफी लोग हैं जो फॉर ग्रांट नहीं ले रहे, सर हम कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, कल परसों भेजेंगे, तो जिस तरह हम चल रहे वे में तो वे टूट जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, मैं आगे की बातें समझाऊंगा तो चल नहीं पाएगा। वैसे ही फ्री में करवा रहा हूँ तो काफी लोग कह रहे हैं कि चलो लो ना लो कोई बात नहीं है। तो अभी जब अभी सेकंड सेशन में स्टार्ट करूंगा तो आप आइएगा, 5000 फीस भर के फिर क्लास लीजिएगा, फिर देखेंगे कितना मजा आएगा। अभी तो फ्री में है तो सारे नखरे कर रहे हैं, जब पैसे भरेंगे तो फिर जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां भी होंगी। नहीं सर, हम ट्राई कर रहे हैं, मगर नहीं तो आपको बताया था, जिसने असाइनमेंट दिया है मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, जिनके असाइनमेंट नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए, जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ, और उनको टाइम दे भी रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से मैं बिजी होता हूँ। वो सारे मैं छोड़ छाड़ कर आपको 2 घंटे देता हूँ, फिर वो एडिट करके अपलोड करता हूँ, और उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो आज रात 12 तक का टाइम है, जो मुझे फॉरवर्ड कर देगा अपना असाइनमेंट तो गुड है। 12 के बाद जितने भी लोग एक्स्ट्रा हैं वो रिमूव हो जाएंगे। चलिए, किसी का क्वेश्चन है? वरना फिर ये कि हम क्लास को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मैं देखूंगा इस वीक में मुझे अगर टाइम मिल जाता है ना, तो एक वीक में 1 घंटा या आधा घंटा निकाल के हम पाथफाइंडर कर देंगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हमारी पीछे क्लासें 6 बज गई हैं। आज 10वीं क्लास है, 10th क्लास है, तो पीछे 6 क्लास में हो नहीं पाएगा। तो बीच में अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं 1-2 दिन निकाल के आपको चीजें कवर करवा दूंगा। सर बस वीडियोस अगर मिल जाए तो हम बार-बार रिपीट करके कल मैं अपलोड कर दूंगा, और असाइनमेंट सब बाद में आज तो नहीं, कल अपलोड कर दूंगा। जो असाइनमेंट रिगार्डिंग टेक्स्ट सिग्नेचर लोगो पाथफाइंडर के हैं वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप मुझे जुम्मे की रात तक सबमिट करवा दीजिएगा। सर कल आप एक कलर थीम के बारे में बता रहे थे। किस बारे में? कल से बारे में सर कलर थीम थी पैंथर, जो लास्ट में आपने समझाया था, कलर कॉम्बिनेशन मिक्स था।
वो तो अभी पूरा नहीं सिखाया ना रिफर, मैंने अभी जस्ट आपको बेसिक कलर सिखाया ना, कलर हार्मनी तो अभी उसमें गया ही नहीं हुआ तक। अभी तो बहुत चीजें रहती हैं, अभी तो आप बिल्कुल आहिस्ते से चल रहे हैं, चीजें बहुत रहती हैं। अभी ये सब चीजें करेंगे तो हम उस पर आएंगे ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करें आप भी, तो फिर कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्दी जल्दी चीज सिखाता जाऊँ। सर अगर कोई आप हमें लिंक्स एक्स्ट्रा भेज दें जिससे हम मोर स्टडी करें, क्योंकि क्लासेस आप कह रहे हैं ना कम है, टाइम कम है, तो मैं कर दूंगा, उसमें मैं शेयर भी कर दूंगा, करना है। मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर थैंक यू सर। दूंगा। चले सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, वो जो मैंने आज स्केच बनाया तो आपको दिखा दूँ। हाँ भले भले, सबको दिखा दे, सबको दिखाएं कि कितनी मेहनत कर रहा है मुबीन। दिखाओ मुबीन। देखिए मुबीन ने खुद बनाया कैरेक्टर, मैंने जस्ट मुबीन को पेन टूल सिखाया है और उससे देखिए मुबीन ने क्या बनाया। मुबीन दिखाओ। सर मेरे पास अलो नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर। यहाँ से तो मैंने अलो किया हुआ है, चलो मैं अपना स्टॉप कर देता हूँ, आप करो। मुबीन हो गया? सर आवाज नहीं आ रही। जी जी मेरी आवाज तो आ रही है माजिद, वो मुबीन का वेट कर रहा है, स्क्रीन शेयर कर रहा है मुबीन। देखे अब पेन टूल से मुबीन ने ये बनाया, तो आप भी ट्राई करें। आप तो अभी तक वो कर्व पे रुके होंगे, सर कर्व नहीं हो रहा, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा काम करते जाएंगे। इसे जूम करो मुबीन, देखा। अब सर जब टोटली पेन पेन टूल से वर्क। ये पूरा पेन टूल सर, पेन और ब्रश क्या है? जो उसने ग्रेडियंट दिए वो ब्रश से है, वो तुमने नहीं पढ़ा, वो तो उसने यूट्यूब से देखकर बनाया, बाकी पूरा पेन टूल से है, पूरा का पूरा। तो प्रैक्टिस करें, जितना करेंगे उतना सीखेंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी असाइनमेंट और क्लासेस में कल अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।